जाहिर कर रहे हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं, आखिर किस स्थिति में अर्चना मिली है? थोड़ा सा अगर दर्शकों को आप फिर से बताएं, पूरी जो जानकारी अभी तक निकल कर आई है। किसके उसके साथ कौन कौन था? अर्चना तिवारी के साथ कौन था? क्या किसी और को भी अरेस्ट किया गया है अर्चना के साथ जो था, या फिर किस स्थिति में क्या कुछ बरामद हुआ है अर्चना के पास से? क्या और आगे का प्लान था? कुछ और अगर डिटेल अभी तक सामने आई हो मनोज। बिल्कुल, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी से बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका, जो धनगढ़ी का इलाका, वहां से अर्चना को बरामद किया गया। लेकिन जो आपको बता दूं कि जो नेपाल का जो इलाका है, नेपाल हमारा मित्र देश है, और जितनी भी जो सीमाएं साझा होती है, जैसे लखीमपुर खीरी की 90 किलोमीटर की ऐसी सीमा है जो नेपाल से हम साझा करते हैं, और वो सीमाएं सारी खुली हुई हैं, जिससे आसानी से इसमें एक दूसरे के देश में जाया जा सकता है और जाते हैं। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध भी है, और जिसको चलते लगातार जो बॉर्डर है उसमें तो मामूली सी चेकिंग के बाद आदमी आ जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अर्चना का जो मोबाइल बंद में बताया जा रहा था, उसको जल्दी ट्रैक नहीं किया जा रहा था, और जो उसने नेपाल धनगढ़ी पहुंचकर जो अपनी जैसे सूत्र बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम आईडी को एक्सेस किया था, उसके बाद उसके ट्रैप किया गया, उसको जानकारी ली गई और लोकेशन का पता चला था। उसके बाद ही पुलिस उस तक पहुंची थी, और एक जांच का दायरा जरूर पुलिस को बढ़ाना पड़ेगा कि अकेले इस तरीके से अर्चना जो इंदौर से चली है और एजेंसियों से बचती हुई नेपाल, या तो वो खुद गई है या किसी के जरिए किसी के कोई उसको लेके गया है, ये तो जांच के बाद मामले सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से जो अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं किसी ने उसकी मदद जरूर की है कि किस तरीके से जो अब तक बचती रही है, जब तक पहुंची है, या कुछ और मामला या ह्यूमन ट्रैपिंग का भी मामला हो सकता है। इसमें अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जांच के बाद ही सब चीजें खुल के पर्दर सामने आएंगी। जी, और रहेगा मनोज, मैं लौटूंगा आपके पास। और कटनी से नारायण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण, परिवार वालों तक भी स्वाभाविक है कि यह खबर पहुंच गई होगी, अर्चना तिवारी बरामद कर ली गई लखीमपुर खीरी से, इस पर उनका क्या रिएक्शन है? एक आशंका है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाहिर कर रहे थे, लेकिन बार बार बात यह भी आई कि बहुत कुछ परिवार छुपा रहा है। कोई लव एंगल वाला मामला भी है क्या? आप कुछ परिवार बता रहा है नारायण? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला है अभी भी रहस्य है, चूंकि लड़की जरूर दस्तयाब हो चुकी है, लेकिन जो मामला है अभी भी जो रहस्य है वो बरकरार। चूंकि जिस तरह से आपने वो लव एंगल है या उसकी मदद कितने लोगों ने की, इन तमाम लोगों को लेकर अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। जिस तरह से रेल एसपी ने ट्वीट करके जानकारी तो स्पष्ट कर दी है कि लखीमपुर इलाके से जो नेपाल बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ से दस्तयाब की, लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचे, किन किन लोगों ने उसका साथ दिया, या सच में जिस तरह से कल ही जो न्यूज एजेंसी उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने आशंका जो जाहिर कर रही मानव तस्करी की, क्या उस तरह से वो वहाँ पहुंची है। ये तमाम जो बिंदु हैं उनकी जांच के लिए ये देखना बाकी रहेगा कि क्या इसको किस तरह से निकाला जाएगा। हालांकि संभवतः ये संभावना जताई जा रही है कल रेल पुलिस निश्चित इसमें पूरा खुलासा करेगी, और ये जो धीरे धीरे पर्दा है वो अपने आप खुल के सामने आएंगे। परिजन अभी तक इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं कि ये कहाँ है, क्योंकि शाम को ये न्यूज 18 की टीम ठीक है नारायण, जीआरपी से जुड़े सोर्सेस कुछ और बता पा रहे हैं क्या? क्योंकि कटनी वो पॉइंट है जहां से लापता या कहें जहां परिजन लेने पहुंचे थे अर्चना तिवारी को, वहीं पर पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ था कि अर्चना नहीं है, अब कहीं गुम हो गई है, मिसिंग है। नारायण जी बिल्कुल, जिस तरह से ये बातें स्पष्ट हो रही हैं, क्योंकि लगातार 7 तारीख से 13 दिनों के बीच में जिस तरह से पूरी सर्चिंग चालू रही, अलग अलग जगहों में पुलिस ने दबिश दी, तो चाहे नर्मदापुरम हो, नरसिंहपुर हो या ग्वालियर, और अब दिल्ली के बाद सीधा वहाँ नेपाल बॉर्डर में, उन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से सामने आया है कि अर्चना मिल गई है, और ये इन तमाम जो लोग हैं, जैसे एक ग्वालियर के आरक्षक है, उसकी भूमिका देखनी पड़ेगी कि उसकी क्या भूमिका रही, और जो कटनी पुलिस ने 4-5 संदिग्धों के नाम बताए रहे, क्या उनमें से कोई एक शामिल है, क्या उनकी भी कोई भूमिका रही? ये तमाम जो सवाल है अभी भी बरकरार है, क्योंकि ये तो जो तमाम सवाल के जवाब कल ही स्पष्ट हो सकेंगे। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। कुछ और सोर्सेस को खंगालिए, अगर कुछ और डिटेल आपके पास तक निकल पाती है। मनोज भी हमारे साथ बने हुए, ललित हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। ललित, 2-3 बातें अब जरूर इन पर गौर करना होगा। परिवार, जो शुरुआत से एक बात कही जा रही थी कि परिवार शायद कुछ छुपा रहा है, और वाकई ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाया तो गया है। अचानक
कैसे इतने दिन में लखीमपुर खीरी पहुंच जाती है अर्चना और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट आइडेंटिफाई करती है, शायद ओपन करती है, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शायद गुंजाइश कम हो। कोई दूसरा एंगल जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है ललित यहाँ पर। बिल्कुल प्रशांत, एकदम आप सही बात कह रहे हैं। हालांकि हम इस पर किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सवाल खड़े होंगे वो तो सवाल खड़े होंगे। अब आप देख लीजिए, दिलचस्प बात, अगर सड़क रास्ते से देखा जाए तो 15 किलोमीटर का सफर और 860 किलोमीटर भोपाल टू लखीमपुर खीरी का डिस्टेंस पड़ता है। ट्रेन से तकरीबन 15 घंटे का यह सफर पड़ता है, लेकिन 12 से 13 दिन हो गए और यह कहानी पूरी इसी तरह घूमती गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन गया, अपनी मर्जी से गया नहीं गया, लेकिन जिस एंगल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उसका जो परिवार है, उसके ताऊजी आ रहे हैं, उसका भाई आ रहा है, उसकी मम्मी आ रही हैं, अर्चना की बार बार वो सामने भी आ रहे थे, लेकिन एक जो तड़प होती है अपनी बेटी के लिए या नाराजगी होती, स्वाभाविक रिएक्शन पहला होता है। जैसे राजा के केस में स्वाभाविक रिएक्शन पहला कि शिलोंग पुलिस गलत है, लेकिन यहां इस तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप उठा ही नहीं गए। बार बार पुलिस की तरफ से इस बात का इशारा जरूर होता कि परिजन कुछ छिपा रहे हैं, परिजन कुछ छिपा रहे हैं। आज ये बात पता चल रही, आज ही का पेज देख लीजिए, नारायण ने अपडेट ये दिया हमें कि कटनी से परिवार वाले कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है जी। पुलिस ये कह रही है कि अर्चना की लोकेशन दिल्ली में मिली है। एक जो कांस्टेबल है ग्वालियर का, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मां से बात करवा दी गई है और लड़की जो है वो ठीक है। तो ये मामला ग्वालियर से होता हुआ उत्तर में उस जगह जाकर पहुंचता है जो नेपाल का बॉर्डर है, लखीमपुर खीरी वाला जो इलाका है। तो इतना क्या पेचदार है। और सबसे बड़ी बात, नेपाल का रास्ता आप जानते हैं, अभी आपने खुद बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक वो इलाका है, मतलब जाहिरा तौर पर वो स्किप वाली जगह है। नेपाल की जो बॉर्डर एरिया है वो स्किप वाला है, वहां से जाने लोग भागने की फिराक में जब रहते हैं तब नेपाल से और उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आखिर अर्चना वहां क्यों है? तो परिजनों की भूमिका और अब भोपाल जीआरपी, इनकी जो पड़ताल है और इनकी जो थ्योरी है उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इतना तय है कि 12-13 दिनों से हम भी लगातार इस बात को देख रहे हैं कि भाई ये सुराग, ये जंगल, वो ट्रैक, ये खेत, एक एक जगह तलाश ली गई। और उसके बाद याद करिए हमने क्या एंगल दिया कि भैया जमीन खा गई या आसमान निकल गया, या आसमान निकल गया। और वही हुआ। जब तक आप इसमें मतलब आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी तो सवाल ऐसे ही उठेगा। आप खुद देखिए किस तरह से पटरी पर पुलिस वाले एक एक साक्ष्य तलाश रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक बात है। लौटूंगा ललित आपके पास। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं लखीमपुर खीरी से। मनोज, कुछ और अपडेट अगर आपके पास कुछ नया आया हो? ये बात 2-3 जो निकल कर आई है कि भाई लखीमपुर में अगर मिली है तो कुछ क्या मकसद हो सकता था, क्या मकसद था, आखिर मोटो क्या था वहां पहुंचने का? क्या वाकई बॉर्डर पार करने का प्रयास वहां से किया जा रहा था? थोड़ा सा बॉर्डर पर स्थिति क्या होती है वो भी बताइएगा। क्या सिचुएशन होती है अगर किसी को नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना हो? कोई स्लिप बनती है या फिर सामान्य तौर पर लोग आ जा चले जाते हैं इस तरफ बॉर्डर के, इस तरफ या उस तरफ? मैं उसमें एक ऐड ऑन चाहूंगा प्रशांत। जी मनोज में एक ऐड ऑन कर रहा हूं। मनोज आ रहा हूं, 1 मिनट। मनोज में एक ऐड ऑन कर रहा हूं इस सवाल में। 1, प्रशांत यहां से नेपाल भागना चाहते हैं। 2, ललित प्रशांत को किडनैप करके नेपाल के रास्ते बाहर भागना चाहते हैं। दोनों परिस्थितियों में उस बॉर्डर का महत्व समझाइए मनोज प्लीज। बिल्कुल, जैसे इस जो अर्चना वाला मामला आया है, इसको अगर बात करते हैं तो 12 दिन आज हो गए हैं। अर्चना अपने इंदौर से चलती है, ट्रेन में बैठती है और चलती है, तो उसके बाद उसका सामान मिलता है, लेकिन अर्चना नहीं मिलती है और लगातार 12 दिन से इसको ट्रैप किया जा रहा था। और अब जाके जो लखीमपुर खीरी का जो इलाका है उससे जुड़ा हुआ जो नेपाल का धनगढ़ी शहर है, वहां से उसकी लोकेशन मिलती है और बरामदगी होती है, उसको पुलिस ले जाती है। लेकिन उसकी बरामदगी कहीं ना कहीं संदेह का जरूर पैदा करती है। कहीं ना कहीं इस मामले में और लोग भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि 12 दिन का लंबा समय है कि किस तरीके से वो आई है। और अगर बॉर्डर को पार करने की हम बात करते हैं तो जो नेपाल देश हमारा मित्र देश है, उसमें जो बॉर्डर पे सुरक्षा एजेंसियां, एसएसबी है या आईबी है या और नेपाल की पुलिस है, उसके बॉर्डर पे लगी हुई हैं। लेकिन बॉर्डर पे आपका जो आधार कार्ड है उसको देखा जाता है, उसमें एंट्री की जाती है, उसके बाद एंट्री दे दी जाती है। लेकिन जो और इसके साथ साथ और तरीके भी जो लोग अपनाते हैं, अपराधी अपनाते हैं, क्योंकि नेपाल का जो भारत और नेपाल की जो सीमाएं हैं, जो जितनी भी सीमाएं जुड़ी हुई हैं वो ओपन सीमाएं, खुली सीमाएं हैं, जिसका फायदा उठाते हुए अपराधी या अराजक तत्व उसको पार कर सकते हैं। अगर जैसे अभी किडनैपिंग वाली बात सामने आई थी
तो वो उस तरीके से वो भी संभव हो सकता है कि अगर ले जाना चाहे तो नेपाल के रास्ते, जैसे भारत के रास्ते जो खुली सीमाएं हैं या कोई अराजक तत्व है उनके जरिए भी उसको ले जाया जा सकता है। एक ये संभावना हो सकती है, लेकिन नेपाल में जाने के लिए आसानी से कोई भी जा सकता है, अपना आधार कार्ड दिखा सकता है और उसको दिखा के नेपाल पहुंच सकता है। अब अर्चना कैसे गई है, कैसे वहां पहुंची है, किस तरीके से पहुंची है, ये तो जांच का विषय होगा, क्योंकि ये अभी कहना जल्दबाजी होगी कि अर्चना किस तरीके से वहां गई है। जो सबसे बड़ी जो बात होगी, जो निगाह टिकी हुई है, जो भोपाल की जो जीआरपी पुलिस है वो उसको अर्चना क्या बताती है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या चीज सामने आई है, क्या जांच में पता चला है कि अर्चना किस किस तरीके से कहां तक अब तक वो रही है। 12 दिनों में किसके साथ रही है, किसके जरिए नेपाल पहुंची है और कौन उसके हैंडलर मददगार हैं या कौन उनको लेके गया है, वो सब जांच का विषय रहेगा। ठीक है मनोज, लेकिन जो सिचुएशन में अर्चना मिली है, अगर उसकी कुछ जानकारी हो तो जरूर बताइएगा, चूंकि ये भी